इन्वेस्ट इन योरसेल्फ। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है ऑडियो बुक चैनल पर। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक ऐसी किताब जो आपकी जिंदगी बदल सकती है। इन्वेस्ट इन योरसेल्फ यानी अपने आप में निवेश करें। इस किताब का मकसद है आपको यह समझाना कि आपकी सबसे बड़ी पूंजी आप खुद हैं। जब आप अपनी काबिलियत, अपने ज्ञान और अपने आत्मविश्वास में निवेश करते हैं तो सफलता आपके कदम चूमती है। यह किताब आपको सिखाएगी कैसे अपने समय, ऊर्जा और संसाधनों को सही दिशा में लगाकर आप अपनी जिंदगी को बेहतर बना सकते हैं। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं इन्वेस्ट इन योरसेल्फ और जानते हैं वो राज जो आपकी जिंदगी को नई उड़ान देंगे। ज्ञान में निवेश करें, खुद को बेहतर बनाने की कला। मैं आपको इस विषय पर एक पुस्तक का पूरा प्रारूप, प्रस्तावना और अध्यायवार सामग्री का खाका, आउटलाइन दे रहा हूं, जिसे आप एक मोटिवेशनल और प्रैक्टिकल गाइड के रूप में प्रकाशित कर सकते हैं। ज्ञान में निवेश करें, खुद में सुधार की पहली सीढ़ी। आज के तेजी से बदलते युग में यदि कोई निवेश सबसे अधिक रिटर्न देता है तो वह है खुद में किया गया निवेश। यह पुस्तक इसी विचार पर आधारित है कि यदि आप समय, संसाधन और ऊर्जा का कुछ हिस्सा अपने ज्ञान, स्वास्थ्य, कौशल और आत्मविश्वास को निखारने में लगाते हैं तो आप न केवल अपने जीवन में संतुलन लाते हैं बल्कि समाज और दुनिया में भी बदलाव लाने की क्षमता रखते हैं। ज्ञान में निवेश करें केवल एक सलाह नहीं है, यह जीवन जीने का एक तरीका है। निवेश का सही अर्थ खुद को प्राथमिकता देना, खुद को एसेट के रूप में देखना, बाहर की तुलना में भीतर की समृद्धि। ज्ञान ही शक्ति है, सीखना कभी न छोड़े। पढ़ने, सुनने और अभ्यास करने की शक्ति। किताबें, कोर्स और मेंटर से सीखना। स्किल्स में निवेश नौकरी नहीं, योग्यता टिकती है। टेक्निकल वर्सेस सॉफ्ट स्किल्स। रोजाना 1% सुधार की आदत, कैज़ेन सिद्धांत। स्वास्थ्य सफलता का आधार। शरीर और मन दोनों का ख्याल रखना। स्वास्थ्य में रोज 30 मिनट का निवेश। वित्तीय बुद्धिमत्ता, पैसे को संभालना सीखें। खर्च और निवेश का संतुलन। छोटे निवेश जो बड़ी बचत बनते हैं। समय सबसे मूल्यवान संपत्ति। टाइम मैनेजमेंट तकनीकें। नो कहना सीखें। आत्मविश्वास में निवेश। खुद पर विश्वास कैसे बढ़ाएं? नकारात्मक सोच से कैसे बचें? रिश्तों और नेटवर्क में निवेश। सही लोगों से जुड़े रहें। मेंटर और साथियों का प्रभाव। डिजिटल युग में खुद को अपडेट रखें। डिजिटल स्किल्स का महत्व। लगातार अपडेट रहना क्यों जरूरी है? एक्शन प्लान, निवेश की योजना बनाएं। स्वॉट विश्लेषण, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट। 30, 60, 90 दिन की खुद में निवेश योजना। आपका आज का निवेश आपका कल तय करता है। जब आप खुद में निवेश करते हैं तब आप दुनिया को बेहतर बनाने के लिए तैयार होते हैं। यह पुस्तक आपको वो दिशा और दृष्टि देगी जिससे आप अपने जीवन को सही मायनों में अर्थपूर्ण बना सकें। स्वास्थ्य सबसे बड़ी संपत्ति है, यह इन्वेस्ट इन योरसेल्फ विषय की नींव है। इस पर एक अध्याय या पूरी पुस्तक केंद्रित की जा सकती है। यहाँ मैं आपके लिए एक अध्याय का पूरा ड्राफ्ट प्रस्तुत कर रहा हूँ जो पुस्तक ज्ञान में निवेश करें का हिस्सा हो सकता है। सबसे बड़ी संपत्ति। आपका शरीर वह वाहन है जिससे आप जीवन की यात्रा करते हैं। अगर वाहन ही खराब हो जाए तो कोई मंजिल मायने नहीं रखती। धन, सफलता और उपलब्धियां सब कुछ बेकार हो जाते हैं जब शरीर स्वस्थ न हो। इसलिए अगर आप सच में खुद में निवेश करना चाहते हैं तो सबसे पहला और जरूरी क्षेत्र है स्वास्थ्य। शारीरिक स्वास्थ्य में निवेश क्यों जरूरी है? निरंतर काम करने के लिए ऊर्जा चाहिए। रोग मुक्त जीवन से उत्पादकता बढ़ती है। मेडिकल खर्चों से बचा जा सकता है। स्वस्थ शरीर, स्पष्ट और स्थिर मन। मानसिक स्वास्थ्य, भीतर की शांति। स्ट्रेस, चिंता और अवसाद पर नियंत्रण जरूरी है। मेडिटेशन, ब्रीदिंग एक्सरसाइज और डिजिटल डिटॉक्स।
सकारात्मक सोच और सेल्फ केयर का अभ्यास। दिनचर्या और आदतें, छोटी शुरुआत, बड़ा असर। सुबह जल्दी उठना, 30 मिनट की वॉक या योग। हेल्दी डाइट, कम प्रोसेस्ड फूड, अधिक फलों सब्जियों का सेवन। नींद का पूरा ध्यान, 7 से 8 घंटे। स्वास्थ्य आजादी, एक बीमार शरीर सीमित कर देता है। एक स्वस्थ व्यक्ति कुछ भी हासिल कर सकता है। प्रेरणादायक पंक्तियां, जिसने अपने स्वास्थ्य को नजरअंदाज किया, उसने जीवन की असली पूंजी को खो दिया। असली अमीर वो है जिसके पास अच्छा स्वास्थ्य है, क्योंकि वही हर दिन को जी सकता है। सेल्फ रिफ्लेक्शन, क्या मैं रोजाना 30 मिनट अपने शरीर के लिए देता हूं? क्या मैं मानसिक रूप से शांत और स्थिर हूं? क्या मेरा खान पान मुझे ऊर्जा देता है या थकान? स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ आत्मा का वास होता है। अगर आप सफलता, शांति और संतुलन चाहते हैं, तो सबसे पहले अपने स्वास्थ्य में निवेश कीजिए। बाकी सब उसके बाद आता है। समय, सबसे कीमती निवेश, जहां हम सीखेंगे कि कैसे समय का प्रबंधन खुद में निवेश का हिस्सा है। समय का सही उपयोग करें, यह इन्वेस्ट इन योरसेल्फ पुस्तक का एक अत्यंत महत्वपूर्ण अध्याय बनता है। आपका समय ही वह संपत्ति है जिसे आप दोबारा नहीं कमा सकते, इसीलिए इसका सही निवेश करना ही असली बुद्धिमानी है। यहां मैं आपको पुस्तक ज्ञान में निवेश करें के लिए अध्याय समय, सबसे कीमती निवेश का पूरा मसौदा, ड्राफ्ट दे रहा हूं। समय का सही उपयोग करें, सबसे कीमती निवेश। समय आपका जीवन है, आप इसे जैसे बिताते हैं वैसा ही जीवन बनाते हैं। पैसा गवाकर उसे दोबारा कमाया जा सकता है, लेकिन समय एक बार चला गया तो वापस नहीं आता। खुद में निवेश करने का मतलब है अपने समय का समझदारी से उपयोग करना। समय की असली कीमत समझें। हर दिन के 24 घंटे बराबर होते हैं, लेकिन उनका उपयोग हमें असमान बनाता है। सफल व्यक्ति और असफल व्यक्ति में फर्क समय का उपयोग। समय प्रबंधन की 5 बेहतरीन तकनीकें। 1. पोमोडोरो टेक्निक, 25 मिनट फोकस्ड काम प्लस 5 मिनट ब्रेक। 4 साइकिल के बाद 20 मिनट का ब्रेक। 2. टाइम ब्लॉकिंग, अपने दिन को घंटे घंटे में बांटें, जैसे 7-8 ईडन पढ़ना। 3. आइजनहावर मैट्रिक्स, कामों को 4 वर्गों में बांटना। ओ जरूरी और जरूरी नहीं, ओ तत्काल और बाद में। 4. टू डू लिस्ट प्लस मिट मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क, दिन की शुरुआत 3 सबसे जरूरी कामों से। 5. डिजिटल डिस्ट्रैक्शन से छुटकारा, फोकस एप्स, फॉरेस्ट, नोशन, मिनिमलिस्ट का प्रयोग करें। नोटिफ्स बंद करें। समय खुद में निवेश करने का सबसे बड़ा जरिया। हर दिन 1 घंटा स्किल सीखने में लगाएं। हर दिन 30 मिनट एक्सरसाइज। हर हफ्ते 1 घंटा रिफ्लेक्शन और योजना बनाएं। स्वयं से पूछने के प्रश्न। 1. क्या मैं अपना समय प्लान करता हूं या उसे यूं ही जाने देता हूं? 2. मेरे दिन का कौन सा हिस्सा सबसे अधिक बर्बाद होता है? 3. क्या मैं समय को अपने विकास में लगा रहा हूं या केवल व्यस्त हूं? प्रेरणादायक कथन, टाइम इज नॉट मनी, इट्स लाइफ इटसेल्फ। जरूर पैसा समय से कमाया जा सकता है, लेकिन समय पैसा नहीं खरीद सकता। हर दिन थोड़ा थोड़ा खुद पर काम करो, 1 साल में पूरी जिंदगी बदल जाएगी। अभ्यास, अपनी समय उपयोग डायरी शुरू करें। हर दिन लिखें, आज मैंने किस काम में सबसे अधिक समय दिया? क्या वह समय मेरे लक्ष्य से जुड़ा था? कल मैं क्या बेहतर कर सकता हूं? नए कौशल सीखें या इन्वेस्ट इन योरसेल्फ ज्ञान में निवेश करें पुस्तक का एक बहुत ही केंद्रीय अध्याय है। आज के प्रतिस्पर्धी और तेजी से बदलते युग में जो सीखना नहीं चाहता, वह पीछे रह जाता है। यह अध्याय आपको बताएगा क्यों और कैसे लगातार नई स्किल्स सीखकर आप खुद में निवेश कर सकते हैं। नए कौशल सीखें, सीखना कभी न रुके। लर्न न्यू स्किल्स, नेवर स्टॉप ग्रोइंग। अगर आप हर साल कुछ नया नहीं सीख रहे,
तो आप पिछड़ रहे हैं। यह दुनिया उन लोगों की है जो सीखने में लगातार लगे हुए हैं, वो चाहे तकनीकी स्किल्स हों, कम्युनिकेशन हो, लीडरशिप हो या रचनात्मकता। सीखना खुद में निवेश करने का सबसे प्रभावी तरीका है। क्यों जरूरी है नए कौशल सीखना? दुनिया लगातार बदल रही है, स्किल्स पुरानी हो रही हैं। स्किल्स आपको अधिक अवसर देती हैं, करियर, व्यवसाय, जीवन। हर नई स्किल आपको आत्मविश्वास देती है। मल्टी स्किल्ड होना आज की नई शक्ति है। व्यावहारिक स्किल्स, पब्लिक स्पीकिंग, भाषा सीखना, अंग्रेजी, स्पेनिश आदि। फाइनेंशियल प्लानिंग, लीडरशिप और टीम मैनेजमेंट। स्किल्स सीखने के व्यावहारिक तरीके। ऑनलाइन कोर्स कोर्सेरा, उदेमी, यूट्यूब, स्किल शेयर। किताबें, स्किल आधारित बुक्स, एटॉमिक हैबिट्स, डीप वर्क आदि। पॉडकास्ट बटा ऑडियो बुक, स्पॉटिफाई, ऑडिबल। फ्रीलांस प्रोजेक्ट, फाइवर, अपवर्क से प्रैक्टिस। मेंटर बटा कोच, सोशल नेटवर्क या प्रोफेशनल कम्युनिटी से। हर दिन 1% सीखें, कैज़न सिद्धांत। छोटे, लगातार सुधार, बड़ी सफलता। रोज 30 मिनट एक नई स्किल में लगाए। एक साल में 180 प्लस घंटे बनते हैं, जो किसी भी स्किल में निपुण बनने के लिए पर्याप्त है। एक्शन प्लान। एक अपनी 3 दिलचस्प स्किल्स की सूची बनाएं। 2 हर स्किल के लिए एक लर्निंग रिसोर्स चुनें। 3 एक लर्निंग कैलेंडर बनाएं, डेली वीकली प्रैक्टिस। 4 30 दिन में एक प्रोजेक्ट बनाकर अपनी सीख को लागू करें। प्रेरणादायक उदाहरण। सीखना कभी बंद मत करो, क्योंकि जीवन कभी रुकता नहीं। न्यू स्किल्स ओपन न्यू डोर्स। हर सीखी गई स्किल एक नए अवसर की चाबी है। अच्छे संबंध बनाएं या इन्वेस्ट इन योरसेल्फ, ज्ञान में निवेश करें, पुस्तक का एक अत्यंत महत्वपूर्ण और जीवन को गहराई से छूने वाला अध्याय बनता है। संबंध केवल भावना नहीं, एक निवेश है, समय, समझ और विश्वास का निवेश। यहां मैं आपको इस विषय पर पूरा अध्याय दे रहा हूं। अच्छे संबंध बनाएं, लोगों में भी निवेश करें। बिल्ड स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप्स, इन्वेस्ट इन पीपल टू। यदि आप तेज जाना चाहते हैं तो अकेले चलिए, लेकिन यदि दूर जाना है तो साथ चलिए। खुद में निवेश करने का एक अनदेखा लेकिन बेहद महत्वपूर्ण हिस्सा है अच्छे रिश्तों में निवेश करना। रिश्ते हमारे जीवन की गुणवत्ता तय करते हैं। हमारे लक्ष्य, आत्मविश्वास और मानसिक शांति बहुत हद तक हमारे संबंधों से प्रभावित होते हैं। अच्छे संबंध क्यों जरूरी हैं? अकेलापन मानसिक स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाता है। प्रेरणा, सहयोग और मार्गदर्शन अच्छे लोगों से ही मिलते हैं। जीवन के कठिन समय में रिश्ते ही सहारा बनते हैं। नेटवर्क अवसर। किस प्रकार के संबंधों में निवेश करें? मेंटर बटा गुरु संबंध। ऐसे लोग जो आपके आगे हैं, जो आपको गाइड कर सकते हैं। उनसे सलाह लें, उनकी बातें नोट करें। दोस्ती बटा साथियों से संबंध। सच्चे दोस्त जो आपको बेहतर बनाए, आलोचना नहीं, प्रेरणा दें। प्रोफेशनल नेटवर्क। काम से जुड़े लोगों से अच्छे संबंध बनाएं। लिंक्डइन, कॉन्फ्रेंस, वेबिनार में भाग लें। पारिवारिक रिश्ते। समय दें, संवाद बढ़ाएं। छोटे संवाद भी संबंध गहरे करते हैं। अच्छे संबंध कैसे बनाएं? सुनना सीखे, लोग जुड़ते हैं जब उन्हें सुना जाता है। ईमानदारी से सराहना करें, दूसरों का आत्मविश्वास बढ़ता है। समय निकालें, बिना समय दिए कोई संबंध गहरा नहीं होता। क्षमा करना सीखे, रिश्तों में गलतियां होती हैं, लेकिन क्षमा उन्हें बचाता है। अपने शब्दों का ध्यान रखें, रिश्ते बनते हैं भरोसे से, बिगड़ते हैं बातों से। टॉक्सिक रिलेशनशिप्स से दूरी बनाना भी निवेश है। कुछ लोग ऊर्जा नहीं देते बल्कि छीनते हैं, हमेशा नकारात्मकता फैलाते हैं। ऐसे संबंधों से दूरी बनाना आत्मसम्मान का हिस्सा है। एक्शन प्लान। एक अपनी जीवन में 5 ऐसे लोगों की सूची बनाएं जिनसे आपको ऊर्जा मिलती है। 2 हर हफ्ते कम से कम 2 लोगों से बात करें, न कि सिर्फ सोशल मीडिया पर।
3 हर महीने एक मेंटर मीट या सच्चे दोस्त के साथ समय निर्धारित करें। 4 एक व्यक्ति को क्षमा करें जिससे आपका रिश्ता खराब हुआ हो। प्रेरणादायक उदाहरण, आपका नेटवर्थ बन सकता है। संबंध पैसा नहीं मांगते, लेकिन समय और सच्चाई जरूर मांगते हैं। अगले अध्याय सुझाव, आत्मविश्वास में निवेश करें, खुद को पहचानें और स्वीकारें। आत्मचिंतन करें, इन्वेस्ट इन योरसेल्फ, ज्ञान में निवेश करें। पुस्तक का यह अध्याय आत्मविकास की आत्मा है। यह अध्याय पाठकों को खुद को गहराई से जानने, समझने और सुधारने की दिशा में ले जाएगा। यहाँ पर मैं आपके लिए इस विषय पर एक पूर्ण अध्याय प्रस्तुत कर रहा हूँ। आत्मचिंतन करें, खुद को जानना ही असली ज्ञान है। प्रैक्टिस सेल्फ रिफ्लेक्शन, नो योरसेल्फ, ग्रो योरसेल्फ। सबसे लंबी यात्रा बाहर की नहीं, अपने भीतर की होती है। जब आप खुद से संवाद करते हैं, खुद को देखते हैं और अपनी भावनाओं, गलतियों व आदतों पर विचार करते हैं, तभी असली विकास होता है। आत्मचिंतन सिर्फ सोचने का नाम नहीं, यह खुद में निवेश करने की गहराई है। आत्मचिंतन क्या है? अपनी सोच, भावनाओं, निर्णयों और कार्यों का गहराई से विश्लेषण करना। यह जानना कि क्यों हम वैसा सोचते या करते हैं। खुद की कमजोरियों, सीमाओं और अवसरों को पहचानना। आत्मचिंतन क्यों जरूरी है? आत्मजागरूकता बढ़ती है सही निर्णय लेने में मदद। आदतों में सुधार आता है, जीवन में अनुशासन आता है। भावनात्मक संतुलन बनता है, कम तनाव, अधिक स्पष्टता। लक्ष्य स्पष्ट होते हैं, दिशा मिलती है। आत्मचिंतन कैसे करें? 1 जर्नलिंग, डेली रिफ्लेक्शन राइटिंग। हर रात 5 मिनट के लिए खुद से पूछें, ओ आज मैंने क्या अच्छा किया? ओ क्या गलती की? क्यों? ओ मैं कल क्या बेहतर कर सकता हूं? 2 मेडिटेशन। 10 मिनट आंखें बंद करके खुद की सोच पर ध्यान दें। ऑब्जर्व करें, जज नहीं करें। 3 वीकली सेल्फ रिव्यू। इस हफ्ते मैंने क्या सीखा? किन भावनाओं ने मुझ पर प्रभाव डाला? मैंने समय कहां गवाया? 4 ईमानदारी से खुद से बात करना। क्या मैं अपने मूल्यों के अनुसार जी रहा हूं? क्या मैं दिखावे में ज्यादा और सच्चाई में कम हूं? सेल्फ इंक्वायरी प्रॉम्प्ट्स। मुझे वास्तव में क्या चीज प्रेरित करती है? किस बात का डर मुझे पीछे खींचता है? क्या मैं जो चाहता हूं वो मैं बन भी रहा हूं? हर महीने एक मूक दिन, नो डिस्ट्रैक्शंस, महीने में एक बार। प्रेरणादायक उदाहरण, खुद को जान लेना ही सच्ची सफलता की शुरुआत है। बिजी रहना आसान है, लेकिन मीनिंगफुल बनना आत्मचिंतन से ही आता है। एक्शन प्लान। 1 रिफ्लेक्शन जर्नल बनाएं। 2 रोज 3 प्रश्नों के उत्तर लिखें। आज क्या सीखा? क्या अच्छा? क्या सुधार सकते हैं? 3 हर सप्ताह 1 घंटे खुद के साथ डिजिटल डिटॉक्स समय बिताएं। 4 महीने में एक बार अपनी लाइफ गोल्स को रिव्यू करें। वित्तीय ज्ञान विकसित करें या इन्वेस्ट इन योरसेल्फ, ज्ञान में निवेश करें, पुस्तक का एक महत्वपूर्ण अध्याय है। आर्थिक समझ और वित्तीय प्रबंधन में निवेश करना हमारे जीवन को स्थिरता, सुरक्षा और स्वतंत्रता देता है। यहाँ इस विषय पर आपका अध्याय प्रस्तुत है। वित्तीय ज्ञान विकसित करें, अपने पैसों का बेहतर प्रबंधन करें। डेवलप फाइनेंशियल लिटरेसी, मैनेज योर मनी वाइजली। पैसा ही जीवन नहीं है, लेकिन बिना पैसे के जीवन कठिन है। वित्तीय ज्ञान न केवल पैसे कमाने की कला है, बल्कि उसे सही तरीके से बचाने, बढ़ाने और सही जगह निवेश करने की समझ भी है। खुद में निवेश तभी सफल होगा जब आप अपने आर्थिक संसाधनों को समझदारी से प्रबंधित करें। वित्तीय ज्ञान क्यों जरूरी है? आर्थिक स्वतंत्रता का आधार। अनावश्यक खर्चों से बचाव, संकट के समय सुरक्षा, भविष्य के लिए योजना बनाना, सही निवेश के अवसर पहचानना। वित्तीय ज्ञान के मुख्य तत्व: बजट बनाना, अपनी आय और खर्च का लेखा जोखा रखना, बचत नियमित और सही तरीकों से पैसा बचाना,
निवेश सही विकल्प चुनकर धन बढ़ाना, म्यूचुअल फंड्स, स्टॉक्स, फिक्स्ड डिपॉजिट्स आदि। कर्ज प्रबंधन, उधार लेने और चुकाने की समझ। बीमा, जीवन, स्वास्थ्य और संपत्ति की सुरक्षा। टैक्स ज्ञान, टैक्स प्लानिंग और फायदे। वित्तीय साक्षरता कैसे बढ़ाएं? किताबें पढ़ें, रिच डैड पुअर डैड, द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर। ऑनलाइन कोर्स कोर्सेरा, खान अकेडमी, यूट्यूब फाइनेंस चैनल। एप्स का उपयोग करें, मनी कंट्रोल, ग्रो, पेटीएम मनी। बजट ट्रैकर बनाएं, एक्सेल, गूगल शीट्स या मोबाइल एप्स। वित्तीय सलाहकार से मिलें, प्रोफेशनल गाइडेंस लें। धन प्रबंधन के सरल नियम। अपने खर्चों को आय से कम रखें। हर महीने कम से कम 20% बचत करें। इमरजेंसी फंड रखें, 3 से 6 महीने का खर्च। निवेश को लंबी अवधि के लिए सोचें। क्रेडिट कार्ड का समझदारी से उपयोग करें। एक्शन प्लान। अपनी आय और खर्चों की सूची बनाएं। 2 महीने का बजट तैयार करें और उसका पालन करें। 3 बचत के लिए एक अलग बैंक खाता खोलें। 4 हर महीने थोड़ी राशि निवेश के लिए निर्धारित करें। 5 वित्तीय लक्ष्यों की योजना बनाएं, जैसे घर खरीदना, रिटायरमेंट। प्रेरणादायक उदाहरण। पैसे के लिए काम मत करो, पैसे को आपके लिए काम करने दो। वित्तीय स्वतंत्रता केवल एक सपना नहीं, सही ज्ञान और अनुशासन से यह हकीकत बन सकती है। अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलें या इन्वेस्ट इन योरसेल्फ, ज्ञान में निवेश करें, पुस्तक का एक प्रेरणादायक और बदलाव लाने वाला अध्याय है। यह अध्याय आपको बताएगा कि कैसे खुद को सीमाओं से आजाद करके नई ऊंचाइयों तक पहुंचा जा सकता है। अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलें, असली विकास वही है। स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन, रियल ग्रोथ हैपेंस देयर। कंफर्ट जोन एक खूबसूरत जगह हो सकती है, लेकिन वहां कुछ भी बढ़ता नहीं। जब आप अपनी जान पहचान और आदतों की सीमा से बाहर निकलते हैं, तभी आप असली सीख, नई संभावनाएं और जीवन में बदलाव अनुभव करते हैं। कंफर्ट जोन क्या है? वह मानसिक और भावनात्मक स्थिति जहां आप सुरक्षित और आरामदायक महसूस करते हैं। नया जोखिम न लेना, वही पुराने तरीकों से काम करना। परिवर्तन से डरना या उसे टालना। कंफर्ट जोन के बाहर क्यों निकले? विकास होता है, नई क्षमताएं और ज्ञान मिलता है। आत्मविश्वास बढ़ता है, मुश्किल हालात में डटे रहने की ताकत आती है। नए अवसर मिलते हैं, नेटवर्किंग, करियर, सीखने के मौके। रचनात्मकता और सोच में विस्तार, नए विचार और दृष्टिकोण मिलते हैं। कंफर्ट जोन से बाहर निकलने के उपाय। छोटे कदम उठाएं, रोजाना एक नई चुनौती स्वीकार करें। डर का सामना करें, जो चीज डराती है उसी में बढ़ो। नया सीखें, नई स्किल या हॉबी शुरू करें। असफलता को स्वीकार करें, फेल होना सीखने का हिस्सा है। सपोर्ट सिस्टम बनाएं, दोस्त, मेंटर से मदद लें। कंफर्ट जोन को छोड़ने के लिए 5 अभ्यास। नई बात कहें, रोजाना किसी नए व्यक्ति से बात करें। 2 रोज एक नई चीज करें, जैसे नया खाना ट्राई करना या नई जगह जाना। 3 अपने डर की लिस्ट बनाएं और उनमें से एक का सामना करें। 4 साप्ताहिक रिफ्लेक्शन करें, क्या नया किया, कैसा महसूस हुआ। 5 सीखने को प्राथमिकता दें, असफलताओं से सीखकर आगे बढ़े। एक्शन प्लान। इस सप्ताह अपने कंफर्ट जोन की 3 सीमाएं पहचानें। हर दिन कम से कम एक छोटी चुनौती लें। अपनी प्रगति और अनुभव एक डायरी में लिखें। एक ऐसा काम करें जो आपको डरा रहा हो पर हमेशा टालते रहे हों। प्रेरणादायक उदाहरण। विकास हमेशा असहजता के बाहर होता है। आपके सपनों और आपकी जिंदगी का विस्तार तभी होगा जब आप अपने आराम से बाहर निकलेंगे। अनुशासन बनाए रखें, इन्वेस्ट इन योरसेल्फ, ज्ञान में निवेश करें, पुस्तक का एक अत्यंत महत्वपूर्ण और जीवन में सफलता का आधार अध्याय है। अनुशासन के बिना कोई भी लक्ष्य पूरा करना मुश्किल है। यह हमें निरंतरता, फोकस और प्रतिबद्धता सिखाता है। अनुशासन बनाए रखें, सफलता की कुंजी। मेंटेन डिसिप्लिन, द की टू सक्सेस। अनुशासन एक पुल है जो सपनों को हकीकत से जोड़ता है। अपने आप को नियंत्रित करना और सही दिशा में लगातार मेहनत करना ही अनुशासन है।
यह वह शक्ति है जो आपको हर दिन उठने और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने में मदद करती है। अनुशासन क्यों जरूरी है? लक्ष्य प्राप्ति में मदद करता है, समय का सही उपयोग सुनिश्चित करता है, बुरी आदतों से बचाता है, आत्मविश्वास बढ़ाता है, तनाव कम करता है क्योंकि आप तैयारी में रहते हैं। फिर अनुशासन कैसे बनाए रखें? दिनचर्या बनाएं, रोज के कामों का समय निर्धारित करें, छोटे छोटे लक्ष्य तय करें, बड़े लक्ष्य को छोटे हिस्सों में बांटें, खुद को ट्रैक करें, प्रगति नोट करें और समीक्षा करें, सकारात्मक सोच रखें, खुद को मोटिवेट करने वाले विचारों को अपनाएं, समय पर काम शुरू करें, प्रोक्रास्टिनेशन से बचें। अनुशासन बनाए रखने के टिप्स: रात को अगले दिन की योजना बनाएं, डिजिटल डिटॉक्स रखें, फोन, सोशल मीडिया से ब्रेक, स्वस्थ जीवन शैली अपनाएं, नींद, आहार, व्यायाम, पुरस्कार प्रणाली बनाएं, जब लक्ष्य पूरा हो खुद को छोटा इनाम दें, गलतियों से सीखें, हार न मानें। एक्शन प्लान: 1. अपनी दिनचर्या लिखें और उसका पालन करें। 2. हर दिन अपने छोटे छोटे लक्ष्यों की सूची बनाएं। 3. सप्ताह के अंत में अपनी प्रगति की समीक्षा करें। 4. एक ऐसी आदत चुनें जिसे आप सुधारना चाहते हैं, उस पर अनुशासन से काम करें। 5. एक अकाउंटेबिलिटी पार्टनर बनाएं जो आपकी प्रगति पर नजर रखे। प्रेरणादायक उदाहरण: अनुशासन का फल मीठा होता है। जब आप अनुशासित होते हैं तो दुनिया आपकी राह में नहीं आती, बल्कि आप दुनिया की राह बन जाते हैं। दीर्घकालिक सोच रखें, इन्वेस्ट इन योरसेल्फ, ज्ञान में निवेश करें, पुस्तक का एक महत्वपूर्ण अध्याय है जो आपको जीवन में स्थिरता और सच्चे सफलता की राह दिखाता है। यह अध्याय सिखाएगा कि कैसे छोटी छोटी मेहनत और सही सोच से बड़ा भविष्य बनाया जा सकता है। दीर्घकालिक सोच रखें, सफलता का स्थायी मार्ग। थिंक लॉन्ग टर्म, बिल्ड लास्टिंग सक्सेस। जो बीज आज बोते हैं वही कल का पेड़ बनते हैं। जीवन में त्वरित सफलता की चाह अक्सर हमें गलत राहों पर ले जाती है। दीर्घकालिक सोच आपको सही दिशा में आगे बढ़ने और असली बदलाव लाने में मदद करती है। दीर्घकालिक सोच क्या है? अपने फैसलों और प्रयासों को भविष्य के संदर्भ में देखना, तत्कालिक लाभ के बजाय स्थायी परिणामों को महत्व देना, धैर्य और निरंतरता के साथ अपने लक्ष्य पर टिके रहना। दीर्घकालिक सोच के लाभ: स्थिर सफलता, छोटे छोटे कदमों से बड़ा विकास, बेहतर निर्णय, जल्दबाजी में लिए फैसलों से बचाव, तनाव कम होना, स्थायी योजना से मानसिक शांति, मजबूत आधार, हर क्षेत्र में मजबूत नींव बनाना। दीर्घकालिक सोच कैसे विकसित करें? लक्ष्य निर्धारित करें, 5 साल 10 साल के लक्ष्य बनाएं। नियमित समीक्षा करें, प्रगति पर नजर रखें और सुधार करें। निवेश सोचे समय, पैसे और ऊर्जा को समझदारी से लगाएं। धैर्य बनाए रखें, तुरंत परिणाम न देखकर निराश न हो। असफलता को सीख समझें, छोटे असफलताओं से घबराएं नहीं। एक्शन प्लान: 1. अपने जीवन के लिए दीर्घकालिक लक्ष्य लिखें। 2. रोजाना के कामों को इन लक्ष्यों से जोड़ें। 3. महीने में एक बार अपनी प्रगति की समीक्षा करें। 4. छोटी सफलताओं का जश्न मनाएं, लेकिन फोकस न खोएं। 5. जरूरत पड़े तो सलाहकार या मेंटर से मार्गदर्शन लें। प्रेरणादायक उदाहरण: दीर्घकालिक सोच से ही आप स्थायी और प्रभावशाली बदलाव ला सकते हैं। शॉर्टकट्स कभी भी लंबी दूरी के सफर का विकल्प नहीं हो सकते।